धीरज जी हाँ हाँ सही बोला सही बोला। हाँ जय जय सर कुछ बोलना भी रहा। पतंजलि बोले श्रद्धांजलि देगा एकदम। अरे कैमरे में देगा ना पुराना फोटो है तो बप्पी साहब को भी पतंजलि दे रहा अरे वीडियो चालू अरे वही तो मेन था, आपने किसको क्या कर रहे भी हो? बोला फिर भी फोटो नहीं दे रहा था। अभी बोले श्रद्धांजलि बोले नीरज जी आवाज दे। अरे तुम पूरा बताओ ना क्या है क्या आउटफिट है ना फिल्म सही है फिल्म सही है। यार अनिल तिवारी तेरे को साक्षी जी साक्षी जी साक्षी जी साक्षी कौन है? आर्टिस्ट सब तो पुराना आ रहा है ना भाई, वो तो देखो तुमका नया आ रहा है। अरे इसी में लोग पासिंग लेने लगते हैं। तो रुको यार। बैटरी को इससे पे खड़ा हो आगे आगे सॉरी सर। सर आज आज एक बड़ा ही दुखद दिन है हमारे लिए, पूरे देश के लिए, आप सबके लिए। दादा को आप सब इतना प्यार करते थे, पूरा देश प्यार करता था। दादा ने पूरे देश को एंटरटेन किया है, पूरे विश्व को एंटरटेन किया है। आज बड़ा ही दुखद दिन है कि दादा हमारे बीच नहीं हैं। इससे ज़्यादा दुखद दिन कुछ नहीं है हम हमारे परिवार के लिए, किसी के लिए। कल क्या रात में 10:30 बजे ये हादसा हुआ? कल रात को क्या है, दादा हॉस्पिटल में एडमिट थे, मतलब 3 वीक से, पर घर पे आ गए थे। घर पे आने के बाद कल खाना भी खाया 9 साढ़े 8 बजे। मदर इन लॉ और रीमा से खाना खिलाया, पर खाना खिला के आधा घंटे के बाद ही उनका हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर घर पे भी आया, तो डॉक्टर ने सिटी स्कैन किया तो उसमें बड़ा ही पल्स रेट बहुत कम हो गया था। फिर हॉस्पिटल लेके गए, पर 11:44 पे डॉक्टर लोगों ने डिक्लेयर कर दिया नो मोर। तो बड़ा ही दुख और बड़ा ही वैसा क्षण है हम सबके लिए, आपके लिए। दादा मीडिया को भी बहुत प्यार करते थे, सुबह से हम मीडिया ने इतना प्यार दिया कि दादा को वर्ल्ड का नंबर 1 भी बनाया। बड़ा ही दुखद दिन है। थैंक यू, धन्यवाद। बप्पा कब आने वाले? बप्पा रात को आज 2 बजे आ जाएंगे, तो कल हम लगभग 10 बजे का उनका अंतिम संस्कार का रखा है पवन हंस में। देखो आप अपने नाना जी के साथ बहुत क्लोज थे, आपकी जर्नी, म्यूजिकल जर्नी उनके साथ शुरू हुई है। हाँ, बहुत ही दुखद दिन है आज। जो डैडी ने बोला है, मेरे दादू नहीं रहे। उन्होंने मेरा म्यूज़िक करियर शुरू किया था। वो मेरा आइडल है। उन्होंने मुझे पहला सब सिखाया था, उनकी वजह से मैं अभी सिंगर उसमें हो रहा हूँ। तो वो मेरा आइडल थे। मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, अभी भी प्यार करूँगा। और एक नेशनल हॉलिडे अभी बन जाएगा जिनका नाम होगा लाहिरी जयंती, उनके नाम पे होगा। ये बहुत बहुत दुख भरी खबर है मुझे तो।
मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे दादू नहीं रहे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अरे नहीं रे, मैं वही बोल रहा हूँ। संदीप बेसी का चाल ऐसा थोड़ी है। संगी जी ऐड दे देगा मास्क उतार के मैडम कुछ बोलना चाह रहे हैं? अरे यार अरे सिंगर है। ये ना मामले शूट करना है। हेलो, एक मिनट पडून दे ना पुढे ते बाहेर. मैडम पप्पी दाजी जो है आज मुझे ये कहना है कि बहुत दुख हुआ मन को, जिनके किले में मैं गई, बकीरा का घर, वहाँ वो इतने शांत से बैठे रहते थे, उनको लेटे देख कर के मुझे बहुत दुख हुआ। सालों का रिश्ता रहा है भक्तिदा, तो सारी प्रेस जानती है कि भक्तिदा जो है वो डिस्को किंग थे। उनके सारे रात को उनका लड़का आने वाला है, लड़की बेहाल है, और दादा आपको ऐसे देखना पड़ेगा। दिस इज़ ए बहुत बड़ा लॉस है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि 69 के थे दादा। तो अभी मैं इसलिए आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि दादा को प्रेस बहुत पसंद थी, दादा प्रेस को प्यार करते थे। उनके घर में अभी कोई बोलने लायक है नहीं, क्योंकि उनका सबके ऊपर इतना बहुत बड़ा एक दुख पड़ा है। तो सारी दुनिया जानती है कि दादा क्या थे। तो मैं दादा की तरफ से आप सबको थैंक्स करना चाहती हूँ कि आप उनके प्यार में इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए, वो होते तो बहुत खुश होते। थैंक यू। और क्या कह सकते हैं, इट्स ग्रेट लॉस टू द इंडस्ट्री। थैंक्स। बाकी सर क्या होता ही दो आदमी 4 लोग नाही माझं नाही कसं ते मी अमृतला फोन केला असता, पण कॅबिनेट आहे ना म्हणून कौन है? अरे बाबा मी बघितलं कॅबिनेट ग्रुपमध्ये टाकलं. अरे म्हटलं इथे ग्रुपवर टाकायला काय हे होतं, डायरेक्ट बोलून कोण निघाले काय रे कोण निघाले
राइट एक हाउस का सलमा आ गया ओ भाई, अरे यार कौन कोई नहीं है, वो क्यों छाप रहा है तू? मैं वाइट और विश्वास नहीं होता। फोन किसका बंद करो बस। पप्पी का ये पप्पी का जब यंग बच्चे थे जब टीनेज थे, उससे थोड़े से बड़े हुए तो उन्होंने यूथ के लिए क्रिएट किया। बहुत से लोग होते हैं, कंपोजर होते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं, ही वाज अ क्रिएटर। उन्होंने हमेशा म्यूजिक यूथ के लिए क्रिएट किया। और जब इस उम्र में भी वो आज भी उन्होंने सिर्फ यूथ के लिए ही म्यूजिक क्रिएट किया। इस तरह का म्यूजिक क्रिएट करना जिसमें बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी थिरकता है और डांस करता है, उनको ये कहना कि वो सिर्फ डिस्को किंग थे, नहीं, वो मेलोडी किंग थे, मेलोडी मेकर थे, म्यूजिक क्रिएटर थे। बप्पी दा का इस तरह से जाना किस तरह का तथ्य है ये? एक तरफ कहते हैं मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। बप्पी दा ये क्या करके आप बोलते हैं? क्या बोला आपने? कभी अलविदा ना कहना और चले गए? इस क्या मतलब इस अलविदे का? हमको समझ में नहीं आ रहा। वी आर वेरी शॉक। मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऑल द वे 3 घंटा ड्राइव करके यहाँ पे इनके दर्शन के लिए पहुँचा हूँ। अभी घर जाके थोड़ा फ्रेश होके फिर से शाम को आऊँगा और आप लोग के साथ बैठ के उनके बारे में बात करूँगा। नमस्कार, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। थैंक यू सर।